नमस्कार, प्राइम टीवी पर मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 का दंगल, किसका होगा मंगल। आज बात उस लोकसभा सीट की जहां से पीएम मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी ने बुलंदशहर में चुनावी बिगुल फूंका था। इसके जरिए निशाने पर वेस्ट यूपी की 14 सीटें, दिल्ली की 7 और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें, यानी एक सीट से कुल 31 सीटें भेदने की कोशिश। चुनावी रणभूमि में अब गर्जनाएं हैं। जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है। हुंकार है। राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। ललकार है। 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट भी मिले हैं। तीरों की टंकार है। और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन वैसे भी कहा जाता है, जो पहले मारे सो वीर। रणभूमि का दस्तूर भी यही कहता है, क्योंकि जंग और प्यार में सब कुछ जायज है। देश के सबसे बड़े सियासी अखाड़े में चुनावी शोर है और कहते हैं जिसने यूपी जीत लिया उसने दिल, दल और दिल्ली जीतने की ओर मजबूत कदम आगे बढ़ा दिए। ऐसे में सभी दलों की नजरें इसी यूपी पर टिकी हैं, जहां की 80 लोकसभा सीटें सभी दलों की आंख का तारा बनी हुई हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले लोकसभा सीट बुलंदशहर का रुख किया था। पश्चिम की ये वो लोकसभा सीट है जहां से भेजा गया मैसेज दिल्ली तक पहुंचता है। आपका ये प्यार और ये विश्वास जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं आपके प्यार के लिए अभिभूत हूं और मैं आज देख रहा था इतनी बड़ी तादाद में माताएं, बहनें, और ये समय तो हमारे यहाँ परिवार में माताओं बहनों का सबसे व्यस्त समय होता है, रसोई का समय होता है, लेकिन सब छोड़ छाड़ करके इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने आए सभी माताओं बहनों को मेरा विशेष प्रणाम। पीएम मोदी ने अपने चुनावी शंखनाद की शुरुआत इसी बुलंदशहर सीट से की थी। हालांकि अरे वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। पीएम मोदी ने तब बुलंदशहर सीट से चुनावी शंखनाद फूंका था और नतीजा ये रहा था कि सभी पश्चिम की 14 सीटों पर भगवा फहराया था। 2014 का पूरा चुनाव मोदी बनाम अन्य था। बीजेपी सभी राज्यों में सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। मोदी की छवि को चमकाने के लिए काफी पहले से गुजरात मॉडल का जिक्र किया गया था। दावा किया गया था कि मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए काफी विकास किया है। इसी छवि से जुड़ते हुए नारे अच्छे दिन, अच्छे दिन। अब की बार मोदी सरकार चुनावी शोर में गूंजते नजर आए। तब यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं भाजपा के सहयोगी दल की बात करी जाए तो उन्होंने भी 2 सीटों पर जीत हासिल की। पश्चिम यूपी की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए ने बढ़त हासिल की और भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी सीटों पर जीत का परचम लहराया। पीएम मोदी ने जनवरी 2019 को यूपी के मेरठ से लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। यूपी की राजनीति के लिहाज से 2019 का लोकसभा चुनाव बेहद अहम रहा था। इस चुनाव में पहली बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए प्रदेश के 2 सबसे बड़े दल सपा बसपा ने हाथ मिलाया था। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मायावती और अखिलेश कभी एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे, लेकिन यूपी में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि गठबंधन हवा हो गया। वही कांग्रेस का तो बुरा हाल हो गया था। 2019 में बीजेपी के समीकरण के आगे विपक्षी दलों के सारे दांव पेच फेल हो गए थे। तब भाजपा ने पश्चिम यूपी की 14 में से 7 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। वहीं 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। यही वजह है कि इस बार चुनावी शंखनाद की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम से ही की है
और पश्चिम से उन्होंने चुनावी शंखनाद की शुरुआत करते हुए ये मैसेज साफ तौर पर दिया है कि वो अपनी हारी हुई सीटों पर बढ़त हासिल करेंगे। इसके साथ ही वो अपने यूपी के 80 में से 80 लक्ष्य को भी हासिल करेंगे। सहयोगी अमन के साथ शहबाज खान, प्राइम टीवी। यूपी की बुलंदशहर लोकसभा सीट पर मतदान दूसरे चरण में होगा। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और भोला सिंह यहां से सांसद हैं। इस बार भी बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। टक्कर कांटे की है क्योंकि गठबंधन के बाद बीएसपी ने भी प्रत्याशी उतारकर इस लड़ाई को बेहद रोचक बना दिया है। बुलंदशहर पश्चिमी यूपी का वो जिला है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाला कारोबार दिया है, राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाने वाले नेता दिए और दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों को छोटी काशी के रूप में अनूप शहर भी दिया। करीब 34 लाख से ज्यादा की आबादी वाले इस जिले में 64% आबादी हिंदू और 35% मुस्लिम है। कल्याण सिंह का मजबूत गढ़ कहा जाने वाला बुलंदशहर मोदी के लिए लकी है और यही वजह है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 25 जनवरी को जब मोदी बुलंदशहर पहुंचे तो पश्चिमी यूपी की 14, दिल्ली के 7 और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को अपने पाले में करने के लिए 19,000 करोड़ की सौगात दे डाली। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जिक्र भी किया, साथ ही उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान भी सार्वजनिक मंच पर कर दिया। इस क्षेत्र ने तो देश को कल्याण सिंह जी जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। बीजेपी ने सिटिंग सांसद भोला सिंह को लगातार तीसरी बार मैदान में उतारा है। वहीं बसपा से गिरीश चंद्र जाटव मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। बीएसपी को बुलंदशहर से कम आंकना किसी के लिए भी भारी चूक हो सकती है, क्योंकि ये वही बीएसपी है जिसने 2019 में बीजेपी कैंडिडेट रहे भोला सिंह के मुकाबले 3,91,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। मुद्दे कुछ नहीं है क्योंकि विकास ही इतना कर दिया डबल इंजन की सरकार ने। नल, पानी, बिजली सबसे मेन मुद्दा था बिजली का, और बिजली अब तो 24 घंटे आती है और पानी की व्यवस्था, घर घर पानी। अब आजकल तो गाँव में टंकियाँ लग रही हैं, गाँव में सीवर सब कुछ पहुंच रहा है। यही मुद्दे क्या है, अब तो विकास बहुत अच्छा हो चुका है। भूपेंद्र जी, लोकसभा में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? लोकसभा में मुद्दे तो अभी बाकी कुछ बचे नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद जी हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य कराए हैं और बाकी व्यवस्था की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है और ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत अच्छे विकास कार्य हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आगे मुद्दे तो कुछ बचे नहीं हैं। इसके साथ ही शिवराम वाल्मीकि कांग्रेस के टिकट पर इस सुरक्षित सीट से चुनावी मैदान में है। तो बुलंदशहर से इस चुनावी पड़ताल में इतना है, लेकिन फिर हाजिर होंगे किसी और लोकसभा सीट और वहां के मुद्दों के साथ। फिलहाल बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।